Hello students, welcome in my YouTube channel. Today we will learn a standard thoughts grammar unit 11 gender. Gender means जाति. स्टूडेंट्स यहाँ जाति कोई कास्ट से रिलेटेड नहीं होगा. ओके जाति का मतलब यहाँ पे होगा गर्ल और बॉय यानी कि नर और मादा. ओके तो ये जातियों में हम इसके बारे में यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, लिसन केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड. लेट्स सी. इन इंग्लिश ग्रामर देर आर 4 जेंडर. इंग्लिश ग्रामर के अंदर 4 प्रकार के जेंडर होते हैं. ओके फर्स्ट है मैस्कुलाइन, सेकंड है फेमिनाइन, थर्ड है कॉमन और फोर है न्यूटर. ओके मैस्कुलिन मतलब नर जाति, फेमिनिन मतलब नारी जाति, कॉमन मतलब जो नर और नारी दोनों के लिए यूज़ किया जाए, और न्यूटर न्यूटर मतलब जो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम यूज़ करते हैं वो. फर्स्ट मैस्कुलिन जेंडर. ओके अ नाउन दैट नेम्स एनी मेल पर्सन और एनिमल इज ऑफ द मैस्कुलिन जेंडर. मतलब नाउन, ऐसा नाउन जो किसी भी मेल पर्सन के लिए यूज़ किया जाए, फिर वो एनिमल में भी हो सकता है और किसी पर्सन के लिए भी किया जा सकता है. ओके जैसे जेंटलमैन, ब्रदर, लायन. ओके पीकॉक, दे आर मेल जेंडर यानी कि मैस्कुलिन. ओके नंबर 2 फेमिनिन जेंडर यानी कि नारी जाति. तो अ नाउन दैट नेम्स एनी फीमेल पर्सन और एनिमल इज ऑफ द फेमिनिन जेंडर. मतलब ऐसा नाउन, ऐसा वर्ड जो सिर्फ मतलब नारी के लिए यूज़ किया जाता हो, फिर वो एनिमल में भी हो सकता है और वो पर्सन में भी हो सकता है. ओके जैसे एग्जाम्पल में लेडी मतलब औरत, सिस्टर बहन, और लाइनेस मतलब शेरनी. ओके तो ये हो गया आपका फेमिनिन जेंडर. ओके स्टूडेंट समझ में आया, नर जाति और नारी जाति. अब है थर्ड कॉमन जेंडर. अब इसमें हमें ध्यान देना है. ओके कॉमन जेंडर मतलब अ नाउन दैट नेम्स एनी पर्सन और एनिमल दैट इज आइदर मेल और फीमेल इज ऑफ द कॉमन जेंडर. ऐसा नाउन, ऐसा वर्ड जो नर और नारी दोनों के लिए कॉमन यूज किया जाता हो, यानी कि गर्ल और बॉय दोनों के लिए कॉमन यूज किया जाता हो, तो ऐसे जो भी वर्ड होते हैं, जो ऐसे नाउन होते हैं, उसको हम कॉमन नाउन, कॉमन जेंडर के रूप में मानते हैं. नंबर 4 न्यूटर जेंडर. न्यूटर जेंडर मतलब नॉन लिविंग. ओके अ नाउन दैट नेम्स एनी नॉन लिविंग थिंग्स इज ऑफ द न्यूटर जेंडर. नाउन जो नॉन लिविंग है यानी कि जो निर्जीव है. ओके निर्जीव थिंग्स तो आपको पता है ना, नॉन लिविंग थिंग्स मतलब जो भी हिल नहीं सकता, खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, ऐसी जो भी चीज़ें होती जो नॉन लिविंग में आती हैं, ऐसी हर थिंग्स के लिए, एवरी थिंग्स के लिए हम उसको न्यूटर में बताएंगे. ओके हाउस, बेल, टेलीविजन एंड पेंट ब्रश, ये सब हो गया न्यूटर. ओके स्टूडेंट्स नाउ लर्न दिस मैस्कुलिन एंड फेमिनिन नाउन्स फॉर पीपल. देखो कौन से ऐसे जेंडर है जो मतलब मेल पर्सन का फीमेल पर्सन में क्या बनता है. ठीक है जैसे कि होस्ट दिया है. अगर होस्ट, होस्ट मतलब होता है जो मतलब अगवानी वगैरह करता है, जो सेवा मतलब कोई आपके घर पे जैसे मेहमान आता है, गेस्ट आता है, तो आप गेस्ट, आपके घर पे गेस्ट जो आएगा मेहमान उसको गेस्ट बोलेंगे, लेकिन आप उसका स्वागत करते हो, आप क्या हो जाओगे, होस्ट हो गए. बराबर तो उसका क्या हो जाएगा, हॉस्टेस. ओके तो यानी कि फेमिनिन जेंडर यानी नारी जाति में हॉस्टेस हो जाएगा. मास्टर तो मिस्ट्रेस, पोइट, पोइटेस, वेटर, वेट्रेस, एम्परर, एम्परेस. मतलब एम्परर मतलब जो राजा होता है ना वो, तो मतलब महाराज जो होता है उसको बोलते हैं बादशाह, तो वहाँ बेगम हो जाएगा. डक, डचिस, नेप्यू तो निश, भतीजी, भतीजा जो बोलते हैं ना वो. मैस्कुलिन जेंडर में फिर जेंटलमैन, तो जेंटलमैन का क्या होगा, लेडी. कभी भी जेंटल लेडी नहीं होगा. ओके स्टूडेंट्स जेंटलमैन का क्या होगा, लेडी. फिर हस्बैंड तो वाइफ, लैंडलॉर्ड तो लैंड लेडी, सर मैडम, मैन सर्वेंट तो मेड सर्वेंट, ब्राइड ग्रूम तो ब्राइड, विजार्ड तो विच. ओके यानी कि जो चुड़ैल वगैरह बोलते हैं ना वो. लर्न दिस मैस्कुलिन एंड फेमिनिन नाउन्स फॉर एनिमल्स. मैस्कुलिन एंड फेमिनिन्स में जेंडर, तो जेंडर का क्या हो जाएगा, गूस, ड्रैक तो डक,
स्टूडेंट्स ध्यान रखना, डक जो होती है वो कैसी होती है, वो मादा होती है, और ड्रैक जो होता है उसको नर में बोलते हैं, ठीक है। पीकॉक तो पीहन, पीकॉक का क्या होगा, मादा में पीहन होगा, ओके। हॉर्स तो मेयर, फॉक्स तो विक्शन, फॉक्स का क्या बनेगा, फिक्शन, फॉक्स बराबर। हम कहते हैं हिंदी में लोमड़ी, लेकिन लोमड़ी जो फॉक्स जो है वो नर जाति है, ठीक है, नारी जाति में उसको विक्शन बोलते हैं। ही गॉट तो सी गॉट, ओके स्टूडेंट्स। नाउ दिस रिपीट many times, okay. Now you have a exercise. Write the nouns given below in the correct group according to their gender. जो भी मतलब यहाँ पे ये जो भी बॉक्स ऊपर दिया जहाँ पे टिक लगाया हुआ है, वो जो भी दिया हुआ है उसको आपको रीड करना है और आपको प्रॉपर ग्रुप में अलग अलग डिवाइड करना है। स्टूडेंट्स एक एक आप रीड करते जाओ और जो भी जिसमें आता है उसके अंदर आपको राइट करना है और उसमें टिक भी करना है। जैसे नेप्यू में टिक लगाया ना, वैसे ही आपको अपनी वर्कबुक में भी टिक लगाना है, ओके। नेफ्यू तो नेफ्यू इज अ यानी भतीजा, तो वो क्या होगा, मैस्कुलिन, तो सो राइट हियर, ओके। इन बॉक्स जो भी बॉक्स दिया है उसमें राइट करना है आपको, मैंने ऑलरेडी राइट करके रखा हुआ है। डॉटर, डॉटर क्या हुआ, लड़की, तो वो हो गया अपने पुत्री, तो वो हो गया फेमिनिन जेंडर में, ओके। तो सेकंड रो में देखो डॉटर फर्स्ट लिखा है मैंने। फिर सिंगर, सिंगर कॉमन, अब गर्ल या बॉय दोनों के लिए हम सिंगर यूज कर सकते हैं, ओके। सो इट इज अ कॉमन, तो सिंगर कॉमन में डाल दो। प्लाउग, प्लाउग इज अ यानी कि फावड़ा जो होता है, जो मतलब बुआई वगैरह करने में हम यूज करते हैं फावड़ा, उसको बोलते हैं, तो वो क्या हो गया, प्लाउग, तो वो हो गई नॉन लिविंग थिंग्स, सो उसको हमें न्यूटर में पुट राइट करना है, ओके। हेड मास्टर, हेड मास्टर मतलब जो स्कूल के जो सबसे मुख्य होते हैं मास्टर, उनको बोलते हैं हेड मास्टर। तो हेड मास्टर क्या हो गया, मैस्कुलाइन जेंडर हुआ, तो मैस्कुलाइन में राइट कर दिया। उसके बाद आंट दिया, आंट मतलब चाची, तो वो हो गया आपका फेमिनिन जेंडर में। कैमेरा, कैमेरा हो गया आपका न्यूटर। कजिन, कजिन हो गया आपका कॉमन जेंडर, ओके। देखो कॉमन में कजिन राइट किया है ना मैंने, COUSIN कजिन, थर्ड बॉक्स में। फिर आर्टिस्ट, आर्टिस्ट इज ऑल्सो कॉमन, तो कॉमन में राइट करना है ARTIST, आर्टिस्ट। पिल्लो, पिल्लो इज अ पिलो, पिलो इज न्यूटर, तो न्यूटर में राइट कर दो। एम्परर, सॉरी ब्राइड, तो ब्राइड माने जो ब्राइड जो है, ब्राइड हो जाएगा दुल्हन, तो दुल्हन वो हो गया फेमिनिन जेंडर में, तो देखो मैंने ब्राइड राइट किया हुआ है, ओके। फेमिनिन जेंडर में थर्ड नंबर में देखिए, ओके। और एम्परर, एम्परर मतलब बादशाह हो गया, तो वो हो गया आपका मैस्कुलाइन जेंडर, तो मैस्कुलाइन जेंडर में आपको राइट करना है। उसके बाद में विच, विच जो हो गया विजार्ड का विच होता है, तो विच जो है वो हो गया चुड़ैल, मतलब जो बोलते हैं ना वो, तो वो नारी जाति में हो गया, इसलिए उसको हम फीमाइन जेंडर में राइट करेंगे, ओके। बुल, तो बुल जो है वो हो गया आपका नर जाति, BULL बुल, तो हमने मैस्कुलाइन में राइट कर दिया। एंड पोटैटो, पोटैटो इज अ न्यूटर थिंग्स यानी नॉन लिविंग थिंग्स, सो राइट देयर पोटैटो, ओके। फ्रेंड, फ्रेंड इज अ कॉमन, आप लड़की अगर आप कोई गर्ल है फ्रेंड है तो उसको भी हम फ्रेंड कह सकते हैं, और कोई बॉय है उसको भी हम फ्रेंड कर सकते हैं, ओके। सो नाउ योर एक्सरसाइज A इज completed. Now exercise B. Rewrite the following sentence changing the gender of the underlined words. आपको क्या करना है, जो भी अंडरलाइन वर्ड किया है सिर्फ उसको आपको चेंज करना है। जैसे कि एक्टर दिया है तो एक्टर का क्या बन गया, एक्ट्रेस। एम्परर तो एम्परेस, ओके। बस उसको चेंज करके आपको पूरी लाइन फिर से राइट करनी है, ओके। यू हैव टू राइट इट अगेन, सो लिसन एंड राइट केयरफुली। द विक्ड क्वीन स्पोक टू द ब्राइड, तो क्वीन का क्या हो जाएगा, किंग, और ब्राइड का क्या हो जाएगा, ब्राइड ग्रूम। ब्राइड मतलब दुल्हन, तो ब्राइड ग्रूम मतलब दुल्हा। फिर नंबर 3, माई नीस इज पोइटेस, तो नीस, नीस का क्या हो गया, नेप्यू, और पोइटेस, पोइटेस का बन जाएगा पोइट। सो राइट अगेन सेंटेंस, माई नेप्यू इज ए पोइट। नंबर 4, द विक्शन एंड द पीहन देन डांस इन द रेन, तो विक्शन का क्या बन जाएगा, फॉक्स। पीहन, पीहन का बन जाएगा पिकॉक, ओके। एंड राइट अगेन दिस सेंटेंस, द फॉक्स एंड द पिकॉक देन डांस in the rain, okay. Number 5, the waiter said sir here is your sandwich, तो वेटर का क्या करेंगे, वेट्रेस, ओके। तो द वेट्रेस said सर, सर का क्या हो जाएगा, मैडम। Here is your sandwich, okay. Now your exercise B is also completed.
You all have to write in your notebook and also in workbook. Thank you for watching video.